नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह खबरों की कुछ झलकियां आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यूपी के बलिया में हुए सरेआम मर्डर की, जिसे लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच वो कौन था जिसे पुलिस ने पकड़ा था, फिर वो आखिरकार कहां गायब हो गया। 1 घंटे की इस विशेष पेशकश में इस बात का भी जिक्र होगा कि हाथरस में सीबीआई से आरोपियों के परिवार वालों ने क्या कुछ बताया है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे आपके शहर से जुड़ी हर खबर 9:30 बजे आपको दिखाएंगे 100 शहर 100 खबर में। और 9 बज गए में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो कि यूपी के बलिया से आ रही है, जहां कल एसडीएम और सीओ के सामने ही सरेआम मर्डर किया गया। ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर चली, सैकड़ों लोगों ने जमकर बवाल किया। पुलिस की माने तो इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आज पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। बीती रात मुख्य आरोपी के घर पर पुलिस की कार्रवाई हुई है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह बताया जा रहा है, जो कि अब भी फरार है। पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंचे हैं। गोलीबारी पर मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। कई पुलिस वाले निलंबित किए गए हैं। इसके बावजूद अब तक आरोपी फरार है। एकदम ले रहा है सर। कहाँ बने? क्या नाम बना? गोली लग गया कुछ लोगों को। लग गई हो साहब, देखिए इधर सर, देखिए। बलिया में दरअसल कल हुई वारदात के बाद से ही कई सवाल उठ रहे हैं। जिस वक्त पुलिस वालों की मौजूदगी में अधिकारी बैठक कर रहे थे, उसी वक्त आखिरकार क्या हुआ, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ले रहा। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। लाठी डंडे चले। एकदम ले रहा है सर। गोली लग गया लग गई हो। भगदड़ मची। वो काट के दे देंगे आपको। अफरा तफरी, चीख पुकार हो गया। इन खौफनाक तस्वीरों में वो सब कुछ है जो किसी के रोंगटे खड़े कर दे। यूपी के बलिया में दुर्जनपुर गांव में सरेआम ऐसी वारदात हुई कि हड़कंप मच गया। बड़े अफसरों की टीम के सामने ही गोलियों की बारिश कर दी गई और एक शख्स को मार डाला गया। जिस जगह पर हंगामा बरपा है, कोटे की दुकान के लिए बैठक चल रही थी। खुद एसडीएम मौजूद थे, सीओ साहब भी मौजूद थे, तमाम पुलिस वाले भी थे, लेकिन मर्डर हो गया। गोली लग गया कुछ लोगों को। लग गई हो। यहाँ कई थानों की पुलिस मौजूद थी। इन सब के बीच दबंगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी में जख्मी शख्स को फौरन अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। एकदम ले रहा है सर। गोली मारने वाले आरोपी का नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, जो बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली।
कौन मारा? डब्लू सिंह। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। घर वालों का आरोप है कि आरोपी दनादन गोलियां दाग रहे थे, फिर भी पुलिस उन्हें बचाने में जुटी हुई थी और पीड़ित पक्ष के लोगों को मारपीट कर भगा रही थी। ले रहा है। लेकिन गोलीबारी की गूंज जैसे ही लखनऊ पहुंची, पहला सरकारी एक्शन मौके पर मौजूद एसडीएम, सीओ और कुछ पुलिस वालों पर हुआ। फौरन सभी को निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही पुलिस एक्शन में आ गई। महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के घर में पुलिस वालों ने तोड़फोड़ कर दी, बाइक तोड़ दी, कार के शीशे तोड़ दिए गए। आजमगढ़ जोन के डीआईजी गांव में कैंप करने पहुंचे। वहीं पुलिस की 10 से ज्यादा टीमों ने 8 आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। गोली लग गया, किसी लोगों को पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस। बलिया हत्याकांड ने पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए इधर सर, देखिए। बलिया से अनिल अकेला के साथ आज तक ब्यूरो। और सीधे इस वक्त बलिया से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस बात को लेकर वहां पर इतना बवाल मचा, फायरिंग हुई और यहां तक कि एक शख्स की जान चली गई। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि पुलिस ने जो आरोपी है उसे वहां से भगा दिया। देखिए बिल्कुल नेहा, ये जो मामला है दुर्जनपुर गांव का है, ये बलिया में स्थित है। और यहाँ पर जो बात थी वो ये थी कि एक कोटे की दुकान को लेकर के दो पक्षों के बीच में बात उठी थी। और बात सिर्फ इतनी थी कि पहचान पत्र को लेकर के उपलब्धता देनी थी, जिसको एक पक्ष दे पा रहा था, एक पक्ष नहीं दे पा रहा था। उसको लेकर के बहस शुरू हुई। बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हाथापाई शुरू हुई। और हाथापाई के बाद में वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरों में साफ है कि जिस आरोपी का नाम आ रहा है धीरेन्द्र प्रताप, उसने वहाँ पर गोलियाँ चलानी ताबड़तोड़ शुरू कर दी और उसकी गोली से एक व्यक्ति घायल होता है, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा जो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर उस वीडियो में वो साफ तौर पर मौजूद है, उसको देखा जा रहा है और पुलिस ने उसे पकड़ा भी, लेकिन बावजूद उसके वहां से फरार बताया जाता है और इस समय पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा है। कार्रवाई जो की गई है, निलंबन किया गया है एसडीएम, सीओ के खिलाफ और जितने भी वहाँ पे सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उनके भाई का साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासनिक अमला है, खासतौर पे पुलिस क्या महकमा, वो इन्हें बचाने में लगा हुआ है और ऐसे में वो सख्त कार्रवाई और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे पे दाग लग रहे हैं, हाथरस कांड में क्या हुआ और उसके बाद लगातार और भी इस तरह की वारदातों में पुलिस की लचर व्यवस्था और रवैया सामने आया है। कहीं ना कहीं यहाँ की घटना में भी एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जी नेहा। जाहिर तौर पर सवालिया निशान पुलिस की भूमिका को लेकर, क्योंकि वीडियो में साफ हो रहा है कि जिस तरीके से वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी, एसडीएम वहां पर खुद मौजूद थे, उसके बाद उन्हें सस्पेंड भी किया गया है, सीओ भी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद काफी देर तक ये बर्बरता चलती रही, गोलियां चलती रही, एक शख्स की जान चली गई। हालांकि अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी को फरार करने में पुलिस की भूमिका है। विधायक सुरेंद्र सिंह का करीबी बताया जा रहा है मुख्य आरोपी। तो जिस वक्त बलिया में ये हंगामा हुआ, उसी वक्त पुलिस एक शख्स को पकड़ती है। फायरिंग में जिस शख्स की जान गई, उसका बेटा भी यही कह रहा है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर ये आरोपी फरार हो गया। काट के दे देंगे आपको। ये तस्वीर देखिए, इसमें जो लाल टी शर्ट में आपको शख्स दिखाई दे रहा है, दरअसल वही मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसके
काट के दे देंगे इर्द आपको। गिर्द पुलिस वाले नजर आ रहे हैं, पुलिस वाले इसे पकड़ते हैं, लेकिन इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भीड़ का फायदा उठाकर ये शख्स वहां से फरार हो जाता है। हालांकि पुलिस की भूमिका भी इस पूरे मामले में संदिग्ध बताई जा रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो वहां के स्थानीय विधायक का करीबी भी है। काट के दे देंगे आपको। एक बार फिर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पूरे वीडियो में ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी। इसके बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है। मृतक के भाई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काट के दे देंगे आपको। जी, क्या उदबंग व्यक्ति जो गोली मारा था वो पकड़ा गया या वहाँ से नहीं, वहीं पे पकड़ा गया। पकड़ा गया। ये बताइए, अधिकारी और पुलिस में कौन कौन था वहाँ पर? एसओ साहब थे और एसडीएम साहब थे और सीओ थे और सब पुलिस थे। तो उनके सामने ही ये सब घटना हुई? उनके सामने ही सब घटना हुई। मारने वाले व्यक्ति आपके कौन है? पिताजी हैं। अधिकारी जो मौजूद थे उनके सामने ही गोली चली? हाँ, क्या चली गोली? गोली मारने वाला कौन व्यक्ति है? धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू सिंह। पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था। भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी दंडात्मक कार्रवाई की गई है, ऐसा आजमगढ़ रेंज के डीआईजी जानकारी दे रहे थे, क्योंकि पुलिस की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, पुलिस की भूमिका को लेकर सवालिया निशान है और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने आरोपी को भगाने में मदद की। ये कहां तक सही है, क्योंकि अनुशासनात्मक कार्रवाई तो उनके खिलाफ हो ही चुकी है, क्या कुछ सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि पुलिस ने यहाँ पे लापरवाही दिखाई है। ये लापरवाही जानबूझ के की गई है या फिर धोखे में हुई या इसका फायदा आरोपी ने उठाया, ये जांच के दायरे में है। लेकिन जिस तरह की वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अगर कोई आरोपी है जिसने वहाँ पे इस तरह से फायरिंग की, वो हाथ में आता है और वहाँ इतनी भीड़ भी नहीं है, तो अचानक फरार कैसे हो गया? यही कारण है कि पुलिस की भूमिका पर संदेह परिवार भी जता रहा है और यहाँ तक कि आपने सुना बाइट में कि खुद प्रशासनिक अमला भी यही कह रहा है कि उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन क्या निलंबन ही इसका जवाब है? क्योंकि निलंबित करने के बाद में जांच होती है और जांच के बाद जब निकलता है तो कहीं ना कहीं जो तंत्र है वो वहीं का वहीं नजर आ रहा है। इस पूरे मामले में एक बात और सामने निकल के आ रही है कि जो विधायक के साथ में नज़दीकी बताई जा रही है इस आरोपी की, उसको भी लोग सवालों के घेरे में परिवार ले रहा है कि यही कारण है कि उसको इस तरीके का बचाव पुलिस प्रशासन द्वारा दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप है और कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। सिर्फ निलंबन से इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती। और वही दूसरी तरफ ये भी बार बार कहा जा रहा है कि आरोपी फरार है। ठीक है, तो अगर लौटेंगे आपके पास अभिषेक। तो बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरी है, कुछ पुलिस वाले भी निलंबित किए गए हैं, लेकिन बलिया में बड़े अधिकारियों के सामने हत्याकांड को लेकर सियासत भी जोर शोर से हो रही है। बीजेपी विधायक के साथ तस्वीरें सामने आने पर विरोधी पार्टियां उसे बीजेपी कार्यकर्ता बता रही हैं, लेकिन बीजेपी विरोधियों के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है। हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधी चला रहे हैं, गुंडे चला रहे हैं, बलात्कारी चला रहे हैं, और वही आज सच सामने आ गया। एसडीएम के सामने, सीओ के सामने भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हत्या कर रहे हैं, हत्या करके फरार हो जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश बनाया योगी जी आपने। देखिए, जो दुर्जनपुर में घटना हुआ है, घटना बहुत ही दुखद हुआ है, निंदनीय हुआ है। और जहाँ तक धीरेन्द्र प्रताप सिंह डब्लू का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दायित्व पर नहीं है, न तो मंडल में कोई दायित्व पे है, न जिले के कोई दायित्व पर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई दायित्वधारी कार्यकर्ता नहीं। देखिए, एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें
स्पष्ट हो रहा है कि पुलिस वालों के हाथ मुख्य आरोपी तक पहुंचे थे, जो कि लाल टी शर्ट में दूर से दिखाई दे रहा है और आसपास भीड़ भी नहीं है। ऐसे में सवालिया निशान इस बात पर कि आखिरकार ये क्यों कहा जा रहा है कि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं, हालांकि पुलिस पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है, ऐसा डीआईजी भी जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था कि पुलिस की भूमिका पर संदेह है और यही वजह है कि कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।